नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग विच कमिटी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिसिंग हो गया है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी या एडवाइजरी कमिटी। इसका राइट आंसर होगा एडवाइजरी कमिटी। लेट मी चेक द आंसर। येस, द राइट आंसर इज एडवाइजरी कमिटी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। होप आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया है, उसके बाद आप यहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द माइनॉरिटीज सब कमिटी। तो एससी मुखर्जी सर वाज द चेयरमैन ऑफ द माइनॉरिटीज सब कमिटी। ठीक है, माइनॉरिटीज सब कमिटी। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच कमिटी प्रिपेयर द प्रियम्बल बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो ड्राफ्टिंग कमिटी। ठीक है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये जीके का फेवरेट है, ये समझिए जीके का फेवरेट क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा आपके किसी भी एग्जाम में हो। विच कमिटी प्रिपेयर्ड द प्रियम्बल बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो कौन सी कमिटी थी जिसने प्रियम्बल को जो कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड था बनाया। तो वो हमारा राइट आंसर है ड्राफ्टिंग कमिटी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा कह रहा है विच कमिटी डेल्ट विद यूनियन स्टेट रिलेशंस। तो यूनियन पावर्स कमिटी इसका आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा ये आपको याद करके रखना है। ठीक है, उसके बाद है द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी वॉज हेडेड बाई सरदार वल्लभ भाई पटेल सर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं हु प्रिसाइडेड ओवर द स्टेट्स कमिटी। तो स्टेट्स कमेटी को किसने प्रिसाइड ओवर किया। तो ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल सर हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं विच कमेटी रिकमेंडेड द एडॉप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग। किस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि हमारे पास एक नेशनल फ्लैग होना चाहिए। तो ये कमेटी थी आपकी एडहॉक फ्लैग कमेटी, हेडेड बाई राजेंद्र प्रसाद। और इसके हेड कौन थे, इसका आंसर आप देख सकते हैं, हेडेड बाई राजेंद्र प्रसाद सर इसके हेड थे। ये हमारे प्रेसिडेंट भी थे, आपको पता हो चाहे, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी थे। ये आपके फ्लैग कमेटी के भी हेड थे और वेरियस कमिटीज़ थे उसके भी ये हेड थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटीज़ ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के जो कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे। तो बी आर अम्बेडकर सर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल सर थे। नन एडेड लेटर इन 1976, जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर होगा कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जैसा कोई प्रोविजन हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब थी तो हमारे पास ही फंडामेंटल राइट्स थे, ड्यूटीज़ जैसा ऐसा कुछ भी प्रोविजन नहीं था। और ड्यूटीज़ हमारे पास आई है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो कि आई थी 1976 में, और हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ की लिस्ट आ गई थी। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा नन। और आपका एडेड लेटर इन 1976, ये कुछ ज़्यादा डिटेल मैंने आपको दे दिया है, लेकिन वहाँ पे आपके पास ऑप्शन नन का ही आएगा, वो ज़्यादा आपको डिटेल शायद ना भी मिले, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड ट्राइबल एरियाज। तो 53 विल बी द आंसर, 53। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हुए हम देखेंगे कि हु हेडेड द कमिटी ऑन द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो के मुंशी सर की कमेटी थी, उसने ऑफिशियल लैंग्वेज की कमेटी को के हेड थे वो। ठीक है, अब देखते हैं द स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज चेयर्ड बाई राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, स्टीयरिंग व्हील कौन संभाला हुआ था भाई, हमारे राजेंद्र प्रसाद सर थे, उन्हीं संभाले थे, और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आगे बढ़ रही थी। विच कमेटी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग द रूल्स प्रोसीजर ऑफ द असेंबली। तो रूल्स और प्रोसीजर के लिए कौन सी, विच कमेटी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द असेंबली। तो ड्राफ्टिंग कमेटी थी क्या, स्टेयरिंग कमेटी थी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी था, या यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी। तो आंसर होगा इसका रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, आंसर सी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हु हेडेड द कमेटी ऑन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जवाहरलाल नेहरू सर थे, उन्होंने जो यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन की जो कमेटी थी उसके ये हेड थे। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कमिटी ऑन सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप के ऊपर जो कमेटी थी उसका हम देख लेते हैं कि कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू सर उस कमेटी के हेड थे। बहुत सारी कमिटीज़ के हेड आप देखेंगे, राजेंद्र प्रसाद सर को, जवाहरलाल नेहरू सर को। विच कमेटी वॉज फॉर्म्ड टू एग्जामिन द फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सी कमेटी थी। तो फाइनेंशियल, यहाँ पे क्योंकि आपको इसके टर्म से ही पता चल जाएगा, प्रोविंशियल प्रोविजंस कमेटी यही होगा। और इसके हेड कौन थे, देखिए नलिनी रंजन सरकार। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हुए। तो अब हमारा ये लास्ट था और मैं अपने इसी फ्लो में पढ़ाती चली गई, मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे एमसीक्यूज़ कब फिनिश हो चुके हैं। एनीवे, अब आपको मैं कुछ फैक्ट्स यहाँ पे बता देती हूँ। कुछ फैक्ट्स आपको ये ध्यान में रखने हैं कि जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी का जिक्र नहीं है। ड्राफ्टिंग कमेटी, यस यस, हाँ, तो हम बात कर रहे थे ड्राफ्टिंग कमेटी की। तो आपको तो पता ही है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने मेंबर्स थे, 7 मेंबर्ड ये बॉडी थी, ये भी पता है। चेयरमैन कौन थे, चेयरमैन सर थे इसके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर सर थे इसके चेयरमैन। उसके बाद इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ये भी बात आप जानते हैं। लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी से जुड़े आपको 2 फैक्ट्स याद रखने हैं, और वो फैक्ट क्या हैं, वो फैक्ट ये हैं कि इसमें एक मेंबर जो थे उनकी डेथ हो गई थी। कौन से ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर की डेथ हो गई थी। तो उनका नाम था डी पी खेतान।
डीपी खेतान सर की डेथ हो गई थी, जो कि एक लॉयर थे, जूरिस्ट थे, और ये 1948 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, एक और फैक्ट आपको याद रखना है ड्राफ्टिंग कमेटी से रिलेटेड, और वो ये है कि BL मित्तर सर जो थे वो भी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। तो इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। ठीक है, ही रिज़ाइंड, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। तो इनको रिप्लेस करने के लिए कौन आया था? तो N माधव राव। तो इनको रिप्लेस किया था N माधव राव। आपको ये बात नोट कर लेनी है और लिख लेनी है। ये आपके UPSC हो, ये आपका चाहे UPPC एस हो, UPSC हो, UPSI हो, या आपका वेरियस स्टेट्स के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, संविधान आपका पूछा ही जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द की। कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर आपका GK स्टार्ट नहीं होगा। अगर आप जनरल दे रहे हैं, आप प्री दे रहे हैं किसी में, तो आपको ये आएगा ही आएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी। और अगर नहीं भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हमें अपने संविधान के बारे में पता होनी चाहिए। तो आप उस हिसाब से इसको एंजॉय कर लेना। और आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो मुझे पता है कि अगर हेल्पफुल लगती है तो लोग खुद ही सब्सक्राइब कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने एफर्ट डाल के अपनी वीडियो बनाई है, आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और खूब मन लगा कर पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।